परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज उसने मुझे एक और मौका दिया ताकि आपके सामने कुछ बातों को ला सकूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लव इन एक्शन, प्रेम का कार्य, जो कि रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय 12 से 14 और रोमन्स 12 to 14 में पाया जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, पवित्र लोगों की जो आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वाले को आशीष दो पर श्राप ना दो। बड़ा ही सामर्थी परमेश्वर का वचन है, आशीष में वचन है। और ये वचन केवल निर्देश नहीं बल्कि एक परिवर्तित जीवन की रूपरेखा है। पौलुस ने ये पत्र 57 एडी में लिखा था और तब रोम में मसीह लोगों की स्थिति काफ़ी नाजुक और खराब थी। सम्राट नीरो का शासनकाल निकट था। मसीह लोगों को समाज से निकाला जा रहा था, उनकी संपत्ति छीनी जा रही थी और उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जा रही थीं। रोमन सांस्कृतिक बदला लेने और सम्मान पर टिकी थी। यदि कोई आपको अपमानित करता है तो बदला लेना रोमन साम्राज्य का गरिमा का हिस्सा माना जाता था। अल्पसंख्यक समुदाय में मसीह लोग थे। मसीह एक छोटा समूह में थे। उनके पास ना तो राजनीतिक शक्ति थी, ना सामाजिक सुरक्षा थी। ऐसे में पौलुस उन्हें जीवित रहने की नहीं बल्कि मसीह में जयवंत होने का तरीका बता रहा था। वर्ष 12 में जो है हम देखते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति के 3 स्तंभ हैं। आशा में आनंदित रहो, ये संसार की खुशी नहीं जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ एल्फिस यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है। उसका मतलब है निश्चित भरोसा है कि परमेश्वर अपना वायदा पूरा करेगा। आत्मिक अर्थ ये है कि हमारा आनंद आज से नहीं बल्कि मसीह की वापसी में है। क्लेश में स्थिर रहना का अर्थ है कि यहाँ स्थिरता का अर्थ केवल चुपचाप सहना नहीं बल्कि दबाव के नीचे अडिग रहना है। यहाँ एक योद्धा की सहन शक्ति है। परमेश्वर में प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जब जीवन कठिन होता है तो प्रार्थना हमारी लाइफ लाइन बन जाता है। ये केवल मांगना नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ निरंतर संवाद में रहना है। वर्ष 13 में हम देखते हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी है। पवित्र लोगों की सहायता, यहाँ पर सहयोग के लिए कोई नोनिया शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है कि अपनी चीज़ों का साझा करना। अमीर और गरीब मसीह एक ही मेज पर बैठकर खाते थे, जो उस समय के समाज में एक क्रांतिकारी कार्य था। अतिथि सत्कार यानी कि प्राचीन समय में सराय, जिसको कि हम लोग इन बोलते हैं, असुरक्षित और अनैतिक होते थे। पौलुस मसीह लोगों को एक दूसरे से अपने घर खोलने का निर्देश देता है। इसका अर्थ ये है कि जीवन में एक दूसरे के लिए जगह बनाना। वर्ष 14 में हम देखते हैं कि सताने वालों को आशीष दो। ये एक बहुत बड़ी कार्य है और ये बहुत ही मुश्किल भी है। कहना आसान है मगर इसको करना बहुत ही मुश्किल है। यीशु मसीह के क्रूस पर से कहा गया कि पिता इन्हें क्षमा कर। ये एक बड़ी आशीष जो कि यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही थी और ये आज इस संसार में पाई नहीं जाती है। जब हम किसी को आशीष देते हैं जिसने हमको चोट पहुंचाई है तो आप श्राप के चक्र को तोड़ देते हैं। हम उस व्यक्ति पर अपनी शक्ति का भरोसा नहीं करते बल्कि उसे परमेश्वर के न्याय और अनुग्रह को सौंप देते हैं। ये सक्रिय प्रेम है। स्वभाव का परिवर्तन। एक सामान्य मनुष्य सताए जाने पर गुस्सा करता है, लेकिन
मसीह का चेला आशीष देता है, ये पवित्र आत्मा के कार्य से होता है। हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, बल्कि स्वर्ग के नीचे के नियमों और बुराई को भलाई में जीतना है, और उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को चलाना है। श्राप न देना इस बात का प्रमाण है कि न्याय करना परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। आनंद का अर्थ है कि भविष्य की महिमा पर ध्यान देना है। धीरज से चरित्र का निर्माण करना है। उदारता से मसीह की कलीसिया को मजबूत करना है, आशीष देना है और मसीह के प्रेम के सबसे अच्छे गवाह बनना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों का मान लें उसका, और अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही अनंत जीवन है, और इसी को प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन में चाहता है। आमीन।